हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 1 तारीख की है। और बेटा आपकी मंडे की वर्कशीट नहीं आई है क्योंकि मंडे को आपकी हॉलीडे थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें अपनी मैथ की वर्कशीट, जिसमें आज हम भिन्न को घटाना सीखेंगे। ठीक है, भिन्न को घटाते कैसे हैं, समान हर वाले भिन्नों को घटाना सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा जैसे हमने एडिशन सीखा था सेम टू सेम इसी तरीके से है। यहाँ पर देखो ये 3 भाग हैं एक वस्तु के और ये 2 भाग है। अब हमें क्या करना है, इन 2 भागों को घटाना है इन 3 में से। तो कितने बचेंगे? 1 ही बचेगा 3 में से गए तो। ठीक है, तो लेकिन ये कैसे है बेटा, ये 4 भागों का 3 भाग छायांकित है, इसमें 4 भागों का 2 भाग छायांकित है। तो कैसे घटाओगे? देखो नीचे दोनों क्या है, समान हर है। समान हर को हम एज इट इज लिख देते हैं। बीच में माइनस का है तो इन ऊपर वालों को माइनस कर दो। उसमें प्लस था तो हम प्लस कर देते। अगर यहाँ प्लस होता तो कितना हो जाता? 5 हो जाता। और अब ये माइनस है तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम आकृति से दर्शा सकते हैं और इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा ये भी 8 8 है तो 8 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे देखो माइनस है तो 6 में से 2 गए। आपको ये ध्यान रखना यहाँ क्या है, 6 में से 2 गए तो 4 बचे। तो ठीक है, अब ये बचा बेटा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों 4 से भाग हो सकते हैं तो हम इसको भाग दे देंगे। ठीक है, इसके सरल फॉर्म में या सरल रूप में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, ये सरलतम रूप हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसका सरल रूप हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा क्या है नेक्स्ट, समान हर वाले भिन्नों को घटाना। समान हर वाले भिन्नों को घटाने के लिए अंशों को घटाते हैं और उनके अंतर को उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो 2/7 माइनस 1/7 है। यहाँ पर 7 7 है तो 7 को हम एज इट इज लिख देंगे। ऊपर वाले में से घटा दो, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/7। सिमिलरली यहाँ पर भी 7 है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 5 में से 3 घटाओगे तो कितने आएंगे, 2, तो 2/7 आ जाएगा। यहाँ पे 13 है नीचे तो 13 लिख लिया। 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, तो ये 3/13 आ गया। फिर यहाँ पर 19 है बेटा, यहाँ भी सेम है तो 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2, तो ये क्या आ गया, 2/19 आ गया। ठीक है, अब बेटा देखो हम क्या करेंगे, असमान हर वाले भिन्नों को घटाएंगे। ठीक है, तो असमान हर वाले भिन्नों को घटाने के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है एक। ठीक है, और इसी का सेम अलग रूप ये दिया हुआ है और एक ये दिया। हमें इन दोनों को घटाना है, 2/3 को और 1/4 को घटाना है। लेकिन इन्होंने आपको एक और चीज़ समझाई है बेटा जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी वस्तु के 3 हिस्से करते हैं तो क्या हो गया, 3 हिस्सों में से 2 छायांकित है। अगर हम इसी वस्तु के और भी आगे हिस्से कर दे, देखो जैसे ये 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, 4 हिस्से और बनते गए सभी कॉलम में। तो ये 2/3 को क्या करेंगे हम, 4 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो इसके क्या है, 4 हिस्से, 4 में से 1 छायांकित है तो 1 छायांकित है, 4 हिस्से हैं। अब अगर हम इसके 3 हिस्से और कर दिए इस तरीके से, ठीक है, तो 1 2 3 सभी के 3 हिस्से हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/12। ठीक है, मतलब चीज़ वही है, बस इसके हिस्से बढ़ गए हैं। ओके, तो लेकिन ऊपर भी इतने ही बढ़े हैं तो नीचे भी बढ़े हैं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 एकम 3 3 चौक 12 तो वापस से वही आ जाएगा। ऐसे इसमें भी 4 दूनी 8, 4 तिये 12 वही आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बेटा इसमें समझाई गई है आपको कि हिस्से अगर आप उसी वस्तु के और भी ज़्यादा कर देते हो तो उससे वो वस्तु की वैल्यू नहीं बढ़ जाती या घट नहीं जाती, वो उतनी ही रहती है, बस हिस्से बढ़े हैं तो जितने ऊपर बढ़े हैं उतने नीचे भी बढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको माइनस कैसे करेंगे, 2/3 में से माइनस 1/4 करना है तो हम क्या करेंगे, इसके हम नीचे वाले हर को पहले क्या करेंगे, समान करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा वो समान ही किए गए हैं, आपको यही दिखाया गया है। हमें ये 2 भिन्न दी गई हैं, हमने इनके हरों को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। ठीक है, तो देखो हमने इस वाले को तो 4 से गुना किया ऊपर और इस वाले को 3 से किया, मतलब कुल मिलाकर हमने टोटल 12 इसमें हिस्से बना दिए। इसमें भी 12 पहले इनमें 3 थे और इसमें 4 थे तो अलग अलग थे। अब हमने इसमें सब में 12 हिस्से बन गए। ठीक है, तो क्या करोगे, 12 नीचे 12 ऊपर है तो 12 को नीचे लिख दो और 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है, तो ये असमान को पहले क्या करते हैं, हमने ये क्या सीखा है, असमान हर वाले भिन्नों को घटाने के लिए पहले हम उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदलते हैं, फिर हम अंशों को घटाते हैं और उनका अंतर हर के रूप में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे करके दिखाए गए हैं, 1/3 1/5। इसको क्या करोगे, 3 और 5 है तो 3 और 5 को आपस में गुना कर दो, कितना आता है, 15। तो मतलब कि क्या करना पड़ेगा, इसको 3 को 5 से ऊपर नीचे और इसको 3 से ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखो इसको 5 से किया, इसको 3 से, तो 5/15 और 3/15, 15 आ गया बेटा, 15 नीचे लिख लिया, 5 में से 3 गए तो 2, तो ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे यहाँ पर देखो 3 है और 4 है, तो क्या करोगे, इस 4 से तो इस वाले को गुना और इस 3 से इस पूरे वाले को गुना। तो देखो इस 4/3 को हमने 4 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, इस 3/4 को हमने 3 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो 12 आ गया नीचे। अब 16 में से 9 गए तो 7, 7/12 आ गया। बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। अब देखो इसके हल करते हैं हम, ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो यहाँ पर क्या है, 7/9 और 5/9 समान हर वाले भिन्नों का अंतर है, तो 9 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 7 - 5 कितना आ गया, 2/9 आ गया, ठीक है। इसमें भी नीचे 17 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 14 - 3, तो इसमें से 14 में से 3 गए तो 11/17। ओके। अब यहाँ पर देखो असमान है, तो असमान को हमें क्या करना है, समान। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 11 या 6, तो क्या करोगे, इस 6 से तो इस वाले को गुना और इस 11 से इस वाले को गुना। तो देखो कैसे करोगे, 6/11 - 1/6 है, हम इसको क्या करेंगे, 6 गुना में 6, 11 गुना में 6, माइनस 1/6 लिख के इसको ऊपर भी 11 और नीचे भी 11 से गुना करो। तो क्या आएगा बेटा, 6 छीक 36, 11 छीक 66, यहाँ पे 11 एकम 11 और 11 छीक 66। अब यहाँ पर ये 66 कॉमन आ गया, ठीक है, नीचे सेम टू सेम लिख दिया। अब 36 में से 11 गुना घटा दो, तो 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, 25/66 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, 7/9 और 2/9, तो इसको क्या करोगे, इस वाले को तो 3 से गुना कर दो क्योंकि ये है इसका, ठीक है, और इस वाले को क्या करोगे, 9 से गुना कर दो, 2/3 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 7 तिया 21, 9 तिया 27, यहाँ पे 9 दूनी 18, 3 नी 27। अब यहाँ पर 27 एज इट इज़ है, यहाँ पे देखो 21 में से 18 घटाने हैं तो घटा लो। तो बेटा देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 में से 8 घटाने हैं, तो ये तो एक कम है, तो क्या करोगे, इधर से एक हासिल लोगे, तो कितना बन गया, मतलब 11 ही हो गए, 11 में से 8 गए तो 3, ठीक है, 9 10 11, ये 3 बचे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से लिया है बेटा, 21 नहीं था ये 2 था, तो यहाँ पे 11 हो गए थे। अब यहाँ पर 1 बचा, तो 1 से 1 गया तो 3 बचे, 21 में से 18 गए तो 3/27 आ गया। लेकिन अब यहाँ देखो 3 से 27 डिवाइड हो सकता है, 3 एकम 3, 3 नीम 27, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9, 1/9 आंसर आ गया, ठीक है। चाहे तो बेटा इस चीज़ को आप यहाँ से भी कॉमन करके ले सकते थे, लेकिन आप पीछे कर लिया करो, आपके लिए आसान हो जाएगा, ओके। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 9 और 3 को करोगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ से देखो एलसीएम आपका 9 आ जाएगा पहले ही, या तो आप इस तरीके से एलसीएम ही इसका यहाँ पर 9 ले लेते, और नहीं तो आप ये बढ़िया रहेगा, ठीक है, आप ऐसे सोल्व करो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।